तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। और आज भी हम कराने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स के पार्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे। तो ठीक है, बाकी मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ क्योंकि ऑफलाइन का थोड़ा था, अभी पढ़ा के हटाया बिल्कुल हम 9th क्लास का। ठीक है ना, थोड़ी लेट हो गए आज वीडियो रिकॉर्ड करने में, कोई बात नहीं। लेकिन आपको वीडियो टाइम पे मिलेगी, ठीक है ना। जब ये अपलोड हो जाएगी तो आपको टाइम पर ही मिलेगी, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है। और बाकी जो भी लोग वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरी देख के जाना। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज करने का मन नहीं करे तो, क्योंकि आपको जो भी आज मैं सिखाऊंगा यहाँ से भी आपके 2 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप जो भी मैं चीज करा रहा हूँ उन्हें आप बड़े तरीके से करके चले, ठीक है। हमारी सीरीज चल रही है, हम काफी आगे चुके हैं, 13 कम से कम 13 या 15 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 13-14 पार्ट हो गए होंगे। और मैथ के भी कम से कम मैंने इतने ही डाल रखे हैं जिसके अंदर मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी A to Z सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं जो पेपर में आते ही आते हैं वो सब मैंने उसके अंदर करा रखे हैं, ठीक है। तो आज भी हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ठीक है ना। तो क्लास 10th, ठीक है, ये हमारे लिए अनिवार्य होता है थोड़ा करना, ठीक है ना। क्लास 10th SCENCE साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक इसके PHYSICS यानी फिजिक्स। और यहां से आपके 2 अंक पक्के हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, आज के क्वेश्चन द्वारा, ठीक है। तो ये मत समझना कि छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें 2-2 अंक मिलेंगे, नहीं। मैंने आपको 4-4 अंक वाले भी क्वेश्चन करा दिए हैं पिछली वीडियो में। तो जो लोग अगर पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो उनके 4-4 अंक भी पक्के हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो भैया उनका तो है ही घाटा, ठीक है ना। और हमने तो अपना काम करा ही दिया है, बाकी आपके ऊपर बात है कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसके अंदर, इन्हें भी खाना पिलाना पड़ता है वरना ये भी काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो काम तभी निकलता है जब हम किसी को कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो इन्हें भी हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, यही ले जाते हैं हमारे महीने में। तो 150 रुपये तो एक मार कर ले जा रहा है हमारा महीने में, इतना खा रहा है ये इंक, अब समझ लो, ठीक है ना। चलिए ठीक, एक बार उठाइए जरा, मैं लैपटॉप चलाया वीडियो ऑन करके रख देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल करना है, ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, नेत्र की क्षमता, ठीक है, नेत्र की क्षमता। सेकंड क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म यही होता है ना, हाँ यही होता है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश द्वारा, ओ सॉरी श्वेत प्रकाश द्वारा थोड़ी ना, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण पाई, ठीक है ना। थोड़ा सा बस ऐसे हो गया। इन 3 क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, थोड़ी वीडियो लेट रिकॉर्ड करिए। और क्या बोलते हैं 9 बजे के बाद जो है हमारी 12th क्लास की भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, मैं भी अटक गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ठीक है ना। कोई नहीं, चलो ज्यादा जल्दी हो रहा है, आराम से बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो है 12th क्लास की, जो हमारे बड़े सर करा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति 12th क्लास में हो वो भी कहीं मत जाइए, चैनल पर ही मिलेगा, जो भी मिलेगा यही मिलेगा, तड़कता भड़कता, ठीक है नहीं। तो जो भी है हाई स्कूल में करा रहा हूँ, हमारे बड़े सर के करा रहे हैं, 12th करा रहे हैं, और तथा उससे हमारे बड़े सर, सबसे बड़े सर जो है वो बताते हैं यूपी SSC की जितनी भी वैकेंसीज होती है सारी जानकारी A to Z टाइपिंग वगैरह सब बताते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मिलेगा हर चीज मिलेगी यहाँ पर ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेकर स्टार्ट कर लेते हैं जो है नेत्र की क्षमता, ठीक है।
नेत्र की क्षमता, ठीक है ना। तो देखिए मैंने लेंस की क्षमता तो आपको कराई दिया, देखो नेत्र की क्षमता क्या होती है, ठीक है। जैसे लेंस की क्षमता होती है वैसे ही इसकी क्षमता होती है। क्षमता का मीन्स क्या होता है कि वो कितना कार्य कर सकता है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, ठीक है, वो कैसे कैसे कार्य करता है, उसकी क्षमता क्या है कार्य करने की, किस तरीके से काम करता है और कितना कार्य कर सकता है, ठीक है। तो लेंस हमारी आंख किससे काम करती है, ठीक है। जब हम किसी दूर की वस्तु, ठीक है, दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख, ठीक है, आंख यानी नेत्र की फोकस दूरी घट जाती, ठीक है, घट जाती है तथा व्यास बढ़ जाता है। और यदि, ठीक है, और यदि यदि हम किसी समीप, ठीक है ना, समीप की वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ती है, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ती है तथा व्यास घटता है, ठीक है, तथा क्या कहते हैं, व्यास घटता है। इसे ही नेत्र की क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे पी, ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्षमता कैसी भी हो उसे पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और उसका मात्रक भी क्या रहता है, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर। डायोप्टर इसका मात्रक रहता है। सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसका है, तो वेरी 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 मोस्ट लगा देना। तो क्वेश्चन को अगर देखें तो देखिए सीधी सी बात है, सपोज करिए कि आप किसी बड़े से मैदान में खड़े हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए मैदान में खड़े, ठीक, मैदान में खड़े हैं। अब मान लीजिए 20 बीघे का मैदान है, ठीक है। अब 20 बीघे मैदान में सबसे एंड वाले कोने पे आप खड़े हैं और सबसे पहले वाले कोने पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो आप उसे जब देखते हैं तो आप आंखों को छोटा करके थोड़ा पुतलियों को थोड़ा छोटा करते हैं, तो आप उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि वो व्यक्ति दिख कैसा रहा है। तो उस समय क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फोकस को हमें कम लगाना पड़ता है, व्यास हमें ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और जब पास में होगी तो उस पर फोकस दूरी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। इस तरीके से होता है बस ये, ठीक। चलिए इसका बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि लेंस की क्षमता का ये होता है। इसके अगर डायग्राम की बात करेंगे तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, इसके डायग्राम में ये चीज आती है कि लेंस की क्षमता कितनी होती है, फोकस दूरी की, लेंस की फोकस दूरी की क्षमता कितनी होती है, कितनी दूर तक की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको लगाना है यहाँ से ऐसे और ऐसे, सॉरी यहाँ तक ऐसे लगाना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आर। इतनी पास तक की वस्तु को हम समीप की वस्तु को ध्यान से देख सकते हैं। अब जितनी पास लाएंगे हम वस्तु को उतना ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को। अब जितनी दूर चली जाएगी उतना हमें ध्यान कम केंद्रित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी चीज को बस क्षमता कहते हैं, उसकी वो इस तरीके से कार्य करता है। तो आप जरा इसे उतार लीजिए, मैं 1 मिनट थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। आप वीडियो को पॉज कर लेना, जब मैं हट जाता हूं तो उस समय की वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है ना। मैं बाकी आगे का जो क्वेश्चन है इसे और बता देते हैं तगड़ी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी
मैथ की भी इससे रिलेटेड वीडियो है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई है मैंने। सारे क्वेश्चन अनसोल्ड से लिए गए हैं जितने भी हैं A to Z, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं है, ठीक है। बुक का जो भी है, जो अनसोल्ड में दिया है बुक में भी जो सेम है, बस वही होगा बुक का। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब अनसोल्ड से लिए गए हैं, ठीक है। आप जरा बस एक मिनट रुक जाइए, मैं इसमें भी इंक डाल लूं। बाकी ब्लू वाला मार्कर हमारा बहुत बढ़िया है, ये इंक बहुत कम खाता है। इसे तो बस 2-3 दिन में एक बार चाहिए, लेकिन इसे ब्लैक वाले को, ये बहुत बेशरम इंसान है कसम से, इसे डेली इंक चाहिए, डेली, ठीक है ना। हम भी बहुत मुजोर है, हम भी इसे पिलाते ही रहेंगे जब तक इसका, बस जब तक इसका मन नहीं भर जाएगा तब तक इसे इंक देते ही रहेंगे, ठीक है ना। और आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए, ये हो गया ना बड़े तरीके से। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज दिस प्रिज्म, ठीक है ना। तो देखिए ये है क्या, तो देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए एक ऐसा माध्यम, ठीक है, ये एक माध्यम है, ठीक है ना। कोई एरिया या फिर कहें वातावरण टाइप से जो होता है माध्यम, एक ऐसा माध्यम जो दो समतल लेंस के झुके कोण के बीच होता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। अगर आपकी सेकंड डेफिनेशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिज्म किस तरीके से, प्रिज्म का एक पॉइंट होता है, एक तरीके से और बनता है। प्रिज्म कैसा बनता है, ठीक है, एक ऐसा माध्यम जिसमें धूल तथा मिट्टी के कण मौजूद, ठीक है, मौजूद होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं। तो वह प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वह प्रिज्म की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इसकी अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इसके 2 डायग्राम है, मतलब आपको इस तरीके से बनाना है कुछ, ठीक है ना। पहला ये इससे मिलेगा, एंड देन ये इससे मिलेगा, एंड देन ये इससे मिलेगा, ठीक है। ये होता है एक प्रिज्म, ठीक है ना। जो ये दो हैं, ये भी चादर है और ये भी चादर है, तो इसके बीच के सरफेस के रे को प्रिज्म बोलेंगे। और ये सामने से दिखने में इस तरीके का होता है, ठीक है। इसे नाम दे दो A, B और C, ठीक है। ये क्या हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है ना, ठीक है। और ये पृष्ठ होते हैं ना, बोलते हैं अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक, थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, अपवर्तक, ठीक है। अरे यार क्या लिख रहा हूँ अभी, अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये होता है ये, ठीक है ना। अपवर्तक पृष्ठ से जानते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रिज्म एकदम रेडी, ठीक है ना। ये जो है अपवर्तक पृष्ठ, और कुछ देखें, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और होता है, इनके बीच में जो बना कोण होता है, इस कोण को कहता है अपवर्तन कोण, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ये भी इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी ये मेन पॉइंट है जो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप भी इसे पोस्ट करके उतार लीजिए और हम सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। अब हम जरा थोड़ा सा और हम आगे को अपना देख लेते हैं। प्रिज्म समझ में आया, आशाएं आ गया होगा। और बाकी मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके क्वेश्चन, उस क्लास का नाम और पार्ट करके मुझे बता सकते हैं और क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को कोशिश क्या पूरी तरीके से अपना बेस्ट दूंगा उसे समझाने का, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्या? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। बस यही थोड़ा वेरी वेरी थोड़ा सा मोस्ट है इसके अंदर, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इन तीनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा। और एक ये वाला इंपॉर्टेंट जो आपको 2 नंबर देके जाएंगे, इन 2 क्वेश्चन में से मिलेगा, ठीक है। और ये जो है सिर्फ मैंने इस प्रिज्म के द्वारा वर्ग विक्षेपण इसे समझाने के लिए बताया है बस इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण मतलब कि श्वेत प्रकाश जो होगा, कोई भी एक श्वेत प्रकाश मतलब शीतल कण किरण, ठीक है। बड़ विक्षेपण मीन्स क्या होता है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि इससे हो क्या रहा है, ठीक है। बड़ विक्षेपण मीन्स होता है किसी भी चीज का बिखरना, टूटना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बड़ विक्षेपण कहलाता है, ठीक। तो कैसे क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरती, ठीक है, गुजरती अरे गुजरती है तो वह 7 रंगों में बिखर जाती है, जिसे श्वेत, ठीक है, श्वेत प्रकाश का, ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा जो किरणें बिखरती, ठीक है, बिखरती है उन्हें, ठीक है, VIVG YOR, ठीक है, नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस किरण का पैटर्न याद करने का तरीका है, ठीक है, लेकिन किरण जो है यहां से पीछे को लिखी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक, तो यही क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराता है, ठीक है ना। तो इस क्रिया में क्या होता है, अब सबसे पहले हम इसके चित्र द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई प्रिज्म है, ये कोई लेंस है बढ़िया वाला, ठीक है। अब इसके अंदर से कोई प्रकाश किरण तो यहाँ से अच्छी होगी, वो शीतल होकर आ रही है इसके अंदर, यहाँ प्रवेश करा तो वो क्या होगी, यहाँ से अपवर्तित होगी, ठीक है ना। और जो प्रिज्म बड़ विक्षेपण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसमें जो किरण होती है अपवर्तित होती है, परावर्तित नहीं, अपवर्तित। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक किरण इधर को निकल जाएगी, दूसरी ऐसे निकल जाएगी, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे और सातवीं ऐसे, इस तरीके से 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो अगर ये किरण अपवर्तित ना होती तो ये किरण ऐसे करके सीधी निकल जाती, ठीक है ना। तो ये होता है कि इसका प्रिज्म का डायग्राम, ठीक है ना। तब देखते रहना, सबसे ऊपर किसका रंग आता है? ROY, ठीक है, फिर आता है G, फिर आता है B, फिर आता है I, फिर आता है V, ठीक है। इस रंग का ये पैटर्न होता है, ठीक है ना, जो ये बिखरता है, ठीक। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन आता ना, सबसे कम परावर्तित, हाँ सही है, ठीक है। तो इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट है इस क्वेश्चन के, जहां आपको 2 नंबर इस जगह से मिलेंगे 100%, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। तो देखो सबसे ज्यादा तथा सबसे कम, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, ठीक है। और सबसे कम किसकी होती है, बैगनी की, ठीक है, बैगनी। तो देखो ये वही है, ये लाल है, ऑरेंज है, लाल है, ऑरेंज है, पीला है, हरा है, नीला है, इंडिगो यानी जामुनी, और ये क्या है, बीमान है, वॉयलेट यानी बैगनी, ठीक है। ये कलर है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की सबसे कम होती है, ठीक है ना। और बात करेंगे इसकी क्या, विचलन की, विचलन या अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन की, कौन सी किरण सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा में कौन सी आएगी, सबसे ज्यादा में आएगी बैगनी, बैंगनी, ठीक है। बैंगनी किरण जो है सबसे ज्यादा विचलित होती है और सबसे कम लाल। ये 2 ही किरण है जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सी है, बैगनी, सबसे कम लाल होगी, ठीक है ना। तो यही जो है आपका प्रिज्म था। और बाकी अगर इसके बारे में और भी अंदर से एकदम डीपली वाला समझना है तो क्लास डली हुई है सारी A to Z, एक चैप्टर की क्लास डली है हमारे चैनल पर, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। जिस भी क्लास की अगर आपको वीडियो चाहिए बस नाम डालिए, टाइटल डालिए, जो भी है और आप हमारे चैनल पे क्लास देख सकते हैं प्ले लिस्ट द्वारा, ठीक है, पूरी बढ़िया तरीके से। बाकी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको एक बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो से अगली बार, और आज के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ी देर साइड हो जाऊंगा तो आप उसे देख लेना, उतार लेना, ठीक है ना। और आप सभी का हमारी वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक करके जाना, जो लोग चैनल पर इस समय नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड टेक केयर, गुड नाइट, जय भीम, जय भारत।